जरा सोचिए, एक ऐसे परमाणु रिएक्टर के बारे में जिसे किसी बहुत बड़े महाविनाश को रोकने के लिए उसकी चरम क्षमता पर चालू कर दिया गया हो। अब उस रिएक्टर ने अपना काम कर दिया और दुश्मन का पूरी तरह से सफाया हो गया। लेकिन समस्या अब शुरू होती है। उसे बंद करने का कोई स्विच काम ही नहीं कर रहा है। उसकी ऊर्जा लगातार बढ़ती जा रही है और अब वह उसी दुनिया को भस्म करने वाला है जिसे बचाने के लिए उसे बनाया गया था। ये बहुत ही खौफनाक स्थिति है ना। जब असीम शक्ति अपनी ही सीमाएं तोड़ देती है तो उसका परिणाम क्या होता है, यही इस वीडियो का मुख्य विषय है। जब भी हम भगवान विष्णु के बारे में अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं तो भगवान विष्णु के दशावतारों की चर्चा सबसे अधिक होती है। लेकिन आज हम जिन स्रोतों को खंगाल रहे हैं वो हमें दशावतार से बहुत आगे की एक ऐसी कथा तक ले जाते हैं जो रहस्यमय होने के साथ साथ रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्वरूप की जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है और वो है गंड भेरुंड। और हाँ, इस कथा की चर्चा करने से पूर्व स्रोतों के संदर्भ को समझना बहुत आवश्यक है। आज हम जिन प्राचीन ग्रंथों और कथाओं का विश्लेषण कर रहे हैं उनमें मुख्य रूप से शैव और वैष्णव परंपराओं के बीच एक बहुत गहरा वैचारिक और पौराणिक टकराव देखने को मिलता है। यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि इस चर्चा का उद्देश्य किसी भी एक पक्ष या परंपरा का समर्थन करना नहीं है। तो चलिए इस कथा की शुरुआत पर दृष्टि डालते हैं। स्रोत स्पष्ट करते हैं कि यह पूरी घटना नरसिंह अवतार के ठीक बाद आरंभ होती है। यह तो सर्वविदित है कि भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा और हिरण्यकशिपु के वध के लिए आधा नर और आधा सिंह का रूप धारण किया था, जिन्हें नरसिंह कहा गया है। हिरण्यकशिपु के वरदानों की काट निकालने के लिए यह एक अचूक उपाय था। वध संपन्न हुआ, बुराई का अंत हो गया। अब सामान्य कथाओं में तो यही पर्दा गिर जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से एक नया और कहीं अधिक भयानक अध्याय आरंभ होता है। असल संकट हिरण्यकशिपु के अंत के बाद ही उत्पन्न हुआ था। स्रोतों के अनुसार वध के बाद भी भगवान नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ। यह कोई सामान्य क्रोध नहीं था। नरसिंह को ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से एक के रूप में प्रकट किया गया था। वह ऊर्जा जिसे एक विशेष कार्य के लिए प्रकट किया गया था अब नियंत्रण से बाहर हो रही थी। नरसिंह का वह उग्र स्वरूप पूरे ब्रह्मांड के लिए एक अभूतपूर्व संकट बन गया। यह स्थिति इस बात का सटीक उदाहरण है कि जब कोई भी शक्ति, चाहे वह कितनी भी पवित्र क्यों न हो, संतुलन खो देती है तो वह स्वयं एक प्रलयंकारी रूप ले सकती है। ऊर्जा का स्तर इतना अधिक था कि उसे रोकने का कोई सामान्य उपाय काम नहीं कर सकता था। स्रोतों में वर्णन है कि देवताओं में हाहाकार मच गया था। यदि इस उग्रता को तुरंत नहीं रोका गया तो सृष्टि का अंत निश्चित था। तब इस चरम स्थिति को नियंत्रण करने के लिए शैव परंपरा के अनुसार भगवान शिव को एक ऐसा रूप धारण करना पड़ा था जो उनकी सामान्य छवियों से बिल्कुल अलग था, और वो था शरभ अवतार। शरभ का स्वरूप अत्यंत विलक्षण बताया गया है। इसे सिंह और एक विशाल पक्षी के संयुक्त रूप में वर्णित किया गया है। कई स्थानों पर यह भी कहा गया है कि शरभ के 8 पैर थे, विशाल पंख थे और वह सिंह से भी अधिक शक्तिशाली और भयंकर था। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान शिव ने यही विशिष्ट रूप क्यों चुना। यह कोई आकस्मिक निर्णय नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक स्पष्ट राजनीतिक सोच थी। नरसिंह का स्वरूप भूमि पर अजेय था, इसलिए एक ऐसे रूप की आवश्यकता थी जो इस संघर्ष को भूमि से आकाश की ओर ले जा सके। शरभ के पंख उसे उड़ान की क्षमता देते हैं और उसके अनेक अंग नरसिंह जैसे शक्तिशाली रूप को जकड़ने और नियंत्रित करने में सक्षम थे। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। हिरण्यकशिपु बुराई का प्रतीक था, उसका अंत समझ में आता है, लेकिन नरसिंह स्वयं एक दैवीय शक्ति थे। तो क्या शरभ का अवतरण उनके विनाश के लिए हुआ था? स्रोतों के अनुसार ऐसा नहीं था। शरभ का उद्देश्य विनाश नहीं बल्कि नियंत्रण था। जब कोई शक्ति अपने चरम पर पहुंचकर सृष्टि के लिए ही
हानिकारक बन जाती है तो उसे संतुलित करने के लिए दूसरी शक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन जब शरव जैसी शक्ति नरसिंह की ऊर्जा को दबाने का प्रयास कर रही थी, तो प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। और यहीं से कथा एक नए मोड़ पर पहुंचती है। वैष्णव परंपरा के अनुसार शरव के इस हस्तक्षेप से नरसिंह शांत नहीं हुए, बल्कि विष्णु की उस ऊर्जा ने एक नया और पहले से भी अधिक प्रचंड रूप धारण कर लिया। गंडभेरुंड। गंडभेरुंड को दो सिर वाले एक विशाल पक्षी के रूप में दर्शाया जाता है। इसके पंखों की गति और स्वरूप इसकी असाधारण शक्ति को दर्शाते हैं। दक्षिण भारत के कई प्राचीन मंदिरों में गंडभेरुंड की आकृतियां उकेरी गई हैं। इनमें उसे अपने पंजों में हाथियों को पकड़े हुए दिखाया गया है। हाथी, जो भौतिक शक्ति का प्रतीक माना जाता है, उसे इस प्रकार दर्शाना इस रूप की अत्यधिक सामर्थ्य को स्पष्ट करता है। इसके दो सिर भी एक महत्वपूर्ण संकेत देते हैं। एक साथ दो दिशाओं में देखने की क्षमता, अर्थात सतर्कता और आक्रामकता दोनों का संतुलन। अब यहाँ दो अलग अलग दृष्टिकोण सामने आते हैं। शैव परंपरा के अनुसार शरव ने अंततः स्थिति को नियंत्रित कर लिया, जबकि वैष्णव परंपरा में गंडभेरुंड को अधिक प्रभावी बताया गया है। यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो यह मतभेद केवल धार्मिक नहीं था। प्राचीन भारत में विभिन्न संप्रदायों और राजवंशों के बीच वर्चस्व की प्रतिस्पर्धा थी। मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं थे, बल्कि वे राजनीतिक और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के केंद्र भी थे। इसी कारण विभिन्न राजवंशों ने अपनी मान्यताओं के अनुसार इन कथाओं को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया। इसके बावजूद इस कथा का महत्व केवल यहीं तक सीमित नहीं है। इसके पीछे गहरा दार्शनिक आधार भी है। ये कथा ये नहीं बताती कि कौन अधिक शक्तिशाली है, बल्कि ये दिखाती है कि जब कोई भी शक्ति संतुलन खो देती है तो उसे नियंत्रित करना आवश्यक हो जाता है। इसी विचार के कारण ये प्रतीक ऐतिहासिक रूप से भी महत्वपूर्ण बन गया। दक्षिण भारत में गंडभेरुंड को शक्ति और सतर्कता के प्रतीक के रूप में अपनाया गया। विजयनगर साम्राज्य ने इसे अपने राज चिन्ह के रूप में प्रयोग किया। बाद में मैसूर के बोडेयार राजवंश ने भी इसे अपनाया और आज भी कर्नाटक राज्य के आधिकारिक प्रतीक में ये दो सिर वाला पक्षी देखा जा सकता है। ये केवल एक पौराणिक प्रतीक नहीं है, ये एक विचार है, शक्ति और नियंत्रण के संतुलन का। और यही इस पूरी कथा का सार है। जय श्री हरि, हर हर महादेव। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम पिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।